Good morning, students. Today I am going to start chapter 14 statistics. आपने क्लास 9th में भी चैप्टर 14 स्टडी किया था, जिसमें हमने डेटा के बारे में पढ़ा और डेटा की कलेक्शन, डाटा की प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, ये सब चीजें हमने क्लास 9th में पढ़ी. क्लास 9th में हमने डेटा को प्रेजेंट करने के वेरियस मेथड्स, टेबुलर फॉर्म एंड ग्राफिकल मेथड स्टडी किए. पहले हम टेबल बनाते थे रॉ डेटा से और फिर ग्राफिकली हमने उसको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया. उसके बाद हमने मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड आउट किया. 9th क्लास में हमने जब मीन फाइंड आउट किया तो हमने अनग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड आउट किया. अनग्रुप्ड डेटा क्या है? ऐसा डेटा जो रॉ फॉर्म में है, जिसको ग्रुप नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा कलेक्ट किया. किसी एक स्टूडेंट की हाइट 120 सेंटीमीटर थी, एक की 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर. तो ये जो डेटा है, जो रॉ फॉर्म में है, जिसको हमने ग्रुप्ड नहीं किया है, ऑर्गेनाइज नहीं किया है, इस डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं. अब इस फॉर्म में जब हमारे पास 120, 160, 165, 170 एंड 110, ये 5 नंबर्स हैं हमारे पास, 5 हाइट्स हैं 5 स्टूडेंट्स की. तो हमने मीन फाइंड आउट किया. मीन का मतलब है एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना जो इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, यानी कि एवरेज फाइंड आउट करना. इसकी अगर हम एवरेज हाइट फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज मीन हाइट will be called mean height. हमने कैसे फाइंड आउट की? बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हमने क्या किया? इन सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दिया अपॉन ये जितनी ऑब्जर्वेशंस है 1, 2, 3, 4, 5 उससे डिवाइड कर दिया. तो अनग्रुप्ड डेटा में मीन हमने फाइंड आउट किया बाय द मेथड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देन इन दैट चैप्टर 14 वन क्वेश्चन वाज देयर जहां डेटा डिस्क्रीट सीरीज में था और हमने उसका भी मीन फाइंड आउट किया. डिस्क्रीट सीरीज क्या है? जब हमें डेटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. जब डेटा ज्यादा होता है तो हम उसको कंडेंस करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी साथ देकर उसको अरेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज 120 सेंटीमीटर हाइट मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स की थी. हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 120 सेंटीमीटर हाइट मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स की थी. 160 सेंटीमीटर हाइट 3 स्टूडेंट्स की थी. 165 सेंटीमीटर हाइट सिर्फ 1 स्टूडेंट की थी. 170 सेंटीमीटर हाइट 2 स्टूडेंट्स की थी एंड 110 सेंटीमीटर हाइट it was of 4 स्टूडेंट्स. और मेरी क्लास में 12 स्टूडेंट्स थे. 12 स्टूडेंट्स की मैंने जब हाइट कलेक्ट की तो 120 सेंटीमीटर 2 स्टूडेंट्स की हाइट थी, 160 सेंटीमीटर 3 स्टूडेंट की हाइट थी. तो इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. 160 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर की फ्रीक्वेंसी 1 थी, 170 सेंटीमीटर हाइट की फ्रीक्वेंसी 2 थी एंड 110 सेंटीमीटर की फ्रीक्वेंसी 4 थी. तो जब हमें डेटा इस फॉर्म में गिवन होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज. इस तरह की एक क्वेश्चन था चैप्टर 14 में कि वेजेस ऑफ वर्कर गिवन थी एंड नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन थे. तो जो ये हाइट है, दिस इज कॉल्ड xi, ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज कॉल्ड fi. तो हमने मीन कैसे फाइंड आउट किया था? हमने मीन फाइंड आउट किया था विद द फॉर्मूला सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. ये सिग्मा को आप समेशन भी बोल सकते हैं, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. तो हमने मीन के 2 मेथड स्टडी किए थे 9th में. 1 जब इंडिविजुअल सीरीज गिवन हो एंड अदर व्हेन डिस्क्रीट सीरीज गिवन हो. अब क्लास 10th में
आपको ग्रुप्ड डेटा गिवन है। ग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन एंड मॉड आपको फाइंड आउट करना है। ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप्ड जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तो हम उसको, इतने बड़े डाटा को लिखना, उसमें से उसको अरेंज करना, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। तो इन टाइम को कम करने के लिए, मेहनत, लेबर को कम करने के लिए हम डाटा को ग्रुप्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और उसके बाद जो भी हमें फाइंड आउट करना है हम वो फाइंड आउट करते हैं। अब ग्रुप्ड डाटा को समझने के लिए, सपोज मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इन स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया, सपोज मैथमेटिक्स टेस्ट था 50 मार्क्स का, और इन 100 स्टूडेंट्स के जो जो मार्क्स आए उसको रफ फॉर्म में लिख लिया गया। अब 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को लिखना, उसमें से कंक्लूजन निकालना, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करना, जो कि बहुत टफ है। तो मैं इस डाटा को कंडेंस करूंगी क्लास इंटरवल की फॉर्म में। कैसे? मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 100 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया है और टेस्ट जो था 50 मार्क्स का था, तो मैं फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करूंगी? मैं देखूंगी कि 0 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए। सपोज ऐसे 10 स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में थे। फिर 10 से 20 के बीच में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? सपोज देवर 30 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है, तो अगर किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स थे तो हम उसे कौन से ग्रुप में लेंगे? हम उसे ये नीचे वाले ग्रुप में काउंट करेंगे, क्योंकि यहां पर 0 से 10 का मतलब है 0 से लेकर 9.9 तक के जो मार्क्स हैं वो इस क्लास इंटरवल में काउंट होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट के एग्जैक्टली 10 मार्क्स हैं तो वो इस नीचे वाले ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पर इस ग्रुप में कौन कौन से मार्क्स काउंट हो गए? ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19.9 तक मार्क्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होंगे। सिमिलरली 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? सपोज ऐसे स्टूडेंट्स 25 हैं। 30 से 40 के बीच में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? सपोज 20 स्टूडेंट्स के हैं। देन 40 से लेकर 50 तक के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? सपोज 15 स्टूडेंट्स के हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अब मेरी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ मैंने इनको क्लास इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। अब ये जो हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, these are क्लास इंटरवल्स। इन क्लास इंटरवल्स के बीच में जो गैप है, 0 से 10 में 10 का गैप, 10 से 20 में भी 10 का गैप है, 20 to 30 में भी 10 का गैप है, इसको बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज। अब ये जो क्लास इंटरवल है, एक कोई भी क्लास इंटरवल ले लेते हैं 20 to 30, इसमें दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट and this is called upper limit। तो अगर हमें क्लास साइज फाइंड आउट करना है तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्लास साइज कितना है? 30 माइनस 20, 10 का यहाँ पर गैप चल रहा है, तो क्लास साइज इज इक्वल टू 10। उसके बाद अब ये जो हमें ग्रुप्ड डेटा गिवन है, ये स्टूडेंट इस तरह से भी हो सकता है, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड सो ऑन। अब यहां देखिए 0 to 9 और अगला नंबर डिफरेंट है, 10 to 19 है। तो ऐसी जो हमारे पास सीरीज है इसको हम इंक्लूसिव सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। इंक्लूसिव सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब इस कैटेगरी में
वो स्टूडेंट आएंगे जिनके 0 से लेकर 9 तक के मार्क्स है, जिनके 9 भी मार्क्स है वो भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर वो स्टूडेंट आएंगे जिनके 10 मार्क्स है, 11, 12, 13, 14 से लेकर 19 तक के मार्क्स है, वो स्टूडेंट इस सेकंड कैटेगरी में आएंगे। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज एंड दिस टाइप ऑफ सीरीज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। हम दोनों सीरीज में मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम मीडियन एंड मॉड फाइंड आउट करेंगे तो इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव टाइप सीरीज में कन्वर्ट करना मस्ट होता है। अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है हाफ इंटू upper limit of one class, upper limit of a class minus lower limit यहां पहले लोअर लिमिट ले लेंगे, लोअर लिमिट ऑफ, देखिए ये फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये सेकंड क्लास इंटरवल, तो हम यहाँ सेकंड ले लेते हैं। लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट सेकंड या फर्स्ट या अर्लियर क्लास, कुछ भी लिख लीजिए, फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो हम हाफ इसी को ही कन्वर्ट करेंगे लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। अब ये सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है 10 माइनस ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट क्या है 9, तो हाफ इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 या आप हाफ भी कह सकते हैं। अब जो ये हमारे पास आ गया हाफ, हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे। अब इसको हम लोअर लिमिट में माइनस करते जाएंगे और अपर लिमिट वाली लाइन में इस हाफ को प्लस करते जाएंगे, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको यहां करके देखेंगे। देखिए ये लोअर लिमिट वाली लाइन है और ये अपर लिमिट वाली लाइन है। अब आपके पास है 0 में से हाफ माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस 0.5, 10 में से हाफ माइनस कीजिए 9.5, 20 में से हाफ माइनस कीजिए 19.5, 30 में से हाफ माइनस कीजिए 29.5। उसके बाद इस अपर लिमिट में इस नंबर को प्लस करते जाइए, 9 प्लस हाफ 9.5, 19 प्लस हाफ 19.5, 29 में प्लस करेंगे 29.5, 39 में प्लस करेंगे 39.5। अब देखिए ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट होगी, यहाँ भी 9.5, यहाँ भी, यहाँ 19.5 तो यहाँ भी, यहाँ 29.5 तो यहाँ भी 29.5 है। तो इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास में से लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास में से अपर लिमिट ऑफ अर्लियर क्लास को माइनस करके उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 माइनस 9 1 और 1 का जब हाफ करेंगे तो वो होगा हाफ यानी कि 0.5। इस तरह जो हमें नंबर मिलता है उसको हम लोअर लिमिट वाली लाइन में से माइनस करते जाएंगे और अपर लिमिट वाली लाइन में प्लस करते जाएंगे, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि मीन कैसे इस सीरीज का हम निकालेंगे। ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के 3 मेथड हैं। One is direct method. In this method, mean यानी कि x bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi. Sigma का मतलब summation, sum of fi xi upon sum of fi. Then comes assumed mean method. Assumed mean method. ये एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, इसमें x बार इक्वल होता है a प्लस
समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। यहाँ जो ये A है, A का मतलब है एज्यूम्ड मीन, और ये जो DI है, DI का मतलब है डेविएशन ऑफ XI फ्रॉम A। DI इक्वल होता है XI माइनस A। ये अभी मैं जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या है? इसमें हम फॉर्मूला है A प्लस समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI इंटू H। और यहाँ जो UI है ये किसके इक्वल होता है? DI अपॉन H। और DI किसके इक्वल होता है? XI माइनस A। तो XI माइनस A अपॉन H या DI अपॉन H भी आप इसे लिख सकते हैं UI को, और A वही है एज्यूम्ड मीन। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज करना है? कभी तो एग्जाम में डायरेक्टली गिवन होता है कि फाइंड द मीन विद दिस मेथड, तो जो मेथड बोला है वही मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन कई बार गिवन होता है फाइंड द मीन यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, सुटेबल मेथड, यानी कि हमें खुद से ये फाइंड आउट करना है कि हमें कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करना है, कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन को करेंगे और जब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम पहले मिड वैल्यूज XI निकालेंगे और FI, उनको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मल्टीप्लीकेशन यानी कि कैलकुलेशन वर्क बहुत इजी है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए। अगर कैलकुलेशन अ लिटिल बिट टफ है तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कीजिए। और अगर आप कैलकुलेशन को बिल्कुल सिंपल करना चाहते हैं तब आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज कीजिए। यानी कि कैलकुलेशन को सिंपल करने में बिल्कुल आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। और अगर कैलकुलेशन वर्क बहुत इजी है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए। तो अब हमारी अगली वीडियो में मैं आपको तीनों मेथड से क्वेश्चन करना सिखाऊंगी। इस बार ये स्टेप डेविएशन मेथड नहीं है तो इसका क्वेश्चन नहीं आएगा आपको पेपर में, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको स्टेप डेविएशन मेथड क्या है समझ में आ जाए।